एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के अंदर जोगाराम जी की पोती नकल करते पकड़ी गई, जिनका बेटा पहले डबल एजी बन जाता है, वो लाभ का पद नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी वो बनता है। और जब प्रधानमंत्री आते हैं, शिकायत होती है, उसको हटाया जाता है और कर्मचारी चयन बोर्ड वकील बन जाता है। तो फिर भतीजी भी पीछे क्यों रहे चाचा की? तो भतीजी ने मोर्चा संभाला, लेकिन वाइस चांसलर कह रहे हैं कि नकल की श्रेणी में नहीं आता। अब नकल की कोई श्रेणी ए बी सी डी अलग थोड़ी होती है, नकल तो नकल होती है। जोगाराम पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, अपना वक्तव्य देना चाहिए, न कि अखबार वालों से और नेताओं से ट्वीट डिलीट कराना चाहिए। कांग्रेस और जोगाराम, बीजेपी, कांग्रेस, भजनलाल और वो रात को मिलने वाले नेता सब आपस में मिले हुए। मैं कांग्रेस से सवाल पूछता हूँ कि आप जोगाराम की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कांग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट करती है, विरोध करती है? इतना ही बता दे, कांग्रेस से मेरा सवाल है। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे आईआईटी जेई हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम, नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। एसआई भर्ती परीक्षा जिकमा ने बहुत बड़ो घोटालो हुयो। एसओजी भी बिकमा ने घोटाला की बात कर चुकी है, लेकिन सरकार है कि रद्द करने को नाम नहीं ले रही। एक चिंगारी ही जिन आग बनाने को काम नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल करया ब्यावी मांग साथ मौजूद है और 25 तारीख ने एक बड़ो आंदोलन की घोषणा भी करी है। तमाम जानकारियां लेवा के आगे कहीं रूपरेखा रहने वाली है। सब पहले तो आज जो खबर चल रही है, आज चल रही है कि जो कैबिनेट मंत्री है जोगाराम पटेल, बाकी जो पोती ही कॉलेज का एग्जाम में नकल करता पकड़ी गई, तो कई कहना चाहो इस बात पर? एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर के अंदर जोगाराम जी की पोती नकल करते पकड़ी गई। वैसे हम किसी परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते, लेकिन नकल जैसे गंभीर मामले के अंदर जिसको लेकर राजस्थान बदनाम हुआ, पेपर लीक, नकल, रीट, इनको लेकर पूरे देश के अंदर हमारी बदनामी हुई, उसमें न्याय और कानून मंत्री जिनका बेटा पहले डबल एजी बन जाता है, वो लाभ का पद नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी वो बनता है। और जब प्रधानमंत्री आते हैं, शिकायत होती है, उसको हटाया जाता है और कर्मचारी चयन बोर्ड वकील बन जाता है। तो फिर भतीजी भी पीछे क्यों रहे चाचा की? तो भतीजी ने मोर्चा संभाला, बोले दादू से हमने कुछ बातें सीखी, दादू फिर चाचा और भतीजी फिर आई और उसने पूरी नकल कर ली वहां पे। अब अनफेयरनेस कमेटी, इन्विजिलेटर और जो टीम थी पूरी नकल विरोधी दस्ता, उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के केस बना दिया, लेकिन वाइस चांसलर कह रहे हैं कि नकल की श्रेणी में नहीं आता। अब नकल की कोई श्रेणी ए बी सी डी अलग थोड़ी होती है, नकल तो नकल होती है। नाम ही नकल, चोरी, नकल, अपराध, ये तो फिर धाराएं अलग अलग होती तो रहेगा तो वही ना, नकल ही है ये। तो उसमें नकल विरोधी अधिनियम की सारी धाराएं लगनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए और जोगाराम पटेल को इस्तीफा देना चाहिए, अपना वक्तव्य देना चाहिए, न कि अखबार वालों से और नेताओं से ट्वीट डिलीट कराना चाहिए और न कांग्रेस के लोगों के सामने भीख मांगनी चाहिए कि मेरा पारिवारिक मामला है, मुद्दा मत उठाओ। भीख नहीं मांगनी चाहिए मंत्री, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरएलपी मांग करी, कल ही हमने ट्वीट कर दिए थे, आज भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि भजनलाल जी को जोगाराम पे कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं लगे जी तरीका आप और विपक्ष जो है पूरा उठाया मामलों कमललाल मीणा को, तो आज मांग सदस्यता रद्द कर दी गई। ये मामला में भी अगर विपक्ष दबाव बनाए सरकार पर, तो कुछ कार्रवाई हुई? 100 विपक्ष बनाए, जब कांग्रेस नहीं बोलेगी ना, कांग्रेस तो जोगाराम से मिली हुई है ना, जोगाराम और कांग्रेस के नेता तो आपस में मिलकर, तो कांग्रेस का बयान ही नहीं आ रहा, देना चाहिए कांग्रेस पार्टी। इससे साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और जोगाराम, बीजेपी, कांग्रेस, भजनलाल और वो रात को मिलने वाले नेता सब आपस में मिले हुए। इससे अंदाज लगा लो, आप कहते हैं उसका पारिवारिक मामला है, तो मैं सोची गई पारिवारिक मामला था बेटे का, तो बीजेपी ने क्यों उठाया? और ये मामला किसी और का आता तो नहीं उठा। ये एडजस्टमेंट है इनका कि जिस तरह के नेता अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं, उनका एडजस्टमेंट उस साइड में कैसा है। तो जोगाराम ये सब एक स्थगित कराते हैं, फिर साथ मिलते हैं, हाँ करते हैं, तो फोटो भी साथ देखते हैं। तो ये मेरे को लगता नहीं, कांग्रेस पार्टी मुद्दों से भटक गई, इसमें कांग्रेस को बयान देना चाहिए। सिंदूर वाले मामले में बयान दे रही है, उनका अलग ट्रैक है, लेकिन इस पे कांग्रेस को बयान देना चाहिए। मैं कांग्रेस से सवाल पूछता हूँ कि आप जोगाराम की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कांग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट करती है, विरोध करती है? इतना ही बता दे, कांग्रेस से मेरा सवाल है। कांग्रेस की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा एसआई भर्ती पर बोलिया कि सरकार अगर भर्ती रद्द करे तो जो सीएम है भजनलाल की पर्ची फाड़ जाए, और नहीं करे तो जो मंत्री किरोड़लाल मीणा की पर्ची फाड़ जाए। आपने कहा लगे कौन की पर्ची फाड़? तो उपचुनाव के अंदर जिस तरह कांग्रेस की बेइज्जती हुई ना, उसके बाद डोटासरा जी चाहे जैसे बयान देने लगे, और अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, परेशान भी है, सीएम बनने की ललक भी है उनके अंदर, चुनाव बहुत दूर है, कई तरह का डर भी है, परेशान है, कोई जांच नहीं हो जाए, दूसरे नेता जेल जा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं पड़ जाए। तो कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए और अलग अलग गिरोह बन गए इनके। जिस तरह अशोक गहलोत बोले कि मानेसर से पैदा हुए डोटासरा, तो मेरे ये कहानी समझ में आई, मानेसर से कहा, ये तो लक्ष्मणगढ़ में पैदा हुए, मानेसर में कहा है ना अशोक गहलोत ने।
कि मानेसर नहीं होता तो डोटासरा पैदा नहीं होता। ये तो कितनी गलत बात है बताओ। वो तो लक्ष्मणगढ़ के गांव के अंदर किसान के घर में पैदा हुआ है, तो मानेसर में कहाँ हुआ है? वो तो गहलोत भी किस दिशा में ले जा रहा है, कैसे बयान दे रहा है, तो सोचना चाहिए उनको। डोटासरा जी इसका विरोध करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो मेरे लिए। अगर अशोक गहलोत ने एक बार बोल दिया मास्टरों के बीच में कि बताओ पेचे खटा कि नहीं खाता, तो मास्टरों ने कहा खाता है, देखो देखो तुम्हारा बोला पेचे खाते हो। कितनी बड़ी बेइज्जती कराई, बोलना चाहिए भाई। ये इसी तरह तो अपनी बेइज्जती कराते हैं, अपमान कराते हैं, तभी तो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर।